Very good afternoon, everyone. Good So afternoon. this is the session, I think, second session of the storytelling thing. And in the first session, we, studied about कि how storytelling कितना important है storytelling. हमने लास्ट क्लास में देखा था स्टोरी टेलिंग कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो एज अ टीचर हम बच्चों के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ते हैं, उनका कैसे डेवलपमेंटल जो हमारा गोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो कैसे अचीव करते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, स्किल्स कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, उनको कल्चर के बारे में कैसे बता रहे हैं. एंड द स्टोरी विच आई शेयर्ड विद यू जहाँ पर हंग्री कैटरपिलर हमने क्या देखा कि कैसे हमने उनको डेज ऑफ द वीक बताए, कैसे हमने कलर्स बताए, नंबर्स बताए, क्रोनोलॉजी पूरा एक तरह का एक चैप्टर ही पढ़ाया हमने. एंड दे हैड लर्नड एवरीथिंग इन अ फन वे. सब कुछ जो लर्निंग है वो एक फन वे में था. तो to start with today's session, I'm sharing my screen and then we would be further doing on this. Just you can see my screen. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. So we started with all this. हमारे जो साइन पोस्ट थे हम एक बार उनको देख लेते हैं कि हमें कहानियां क्यों सुनानी चाहिए. Why do we tell stories? द पावर ऑफ स्टोरीज जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे दैट्स अ पावरफुल थिंग. और सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज रिपीटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न. जैसे हमारी हंग्री कैटरपिलर में क्या था, क्रोनोलॉजी था, डेज ऑफ द वीक था, बार बार कुछ एक चीजें रिपीट हो रही थी, नंबर्स रिपीट हो रहे थे, फूड आइटम्स रिपीट हो रहे थे. एंड व्हाई स्टोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो एज अ टीचर प्लीज ये साइन पोस्ट है कि आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट इट डाउन ऑल्सो. उसके बाद हमारी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज क्या होंगी, हम क्या क्या एक्टिविटीज उन स्टोरीज के थ्रू कर सकते हैं ताकि जो हमारा करिकुलम है, जो भी हम लेसन प्लान कर रहे हैं, हम उसको अपना फिट कर सके उस स्टोरी के साथ. हाउ कैन यू डेवलप लेसन प्लान्स बेस्ड ऑन अ स्टोरी टेलिंग to teach the concepts. Language तो हो ही रहा है, language is developed, language हम develop कर रहे हैं, cognitive हो रहा है. Now voice modulation. Voice modulation plays very important role in telling stories to small children. Not only to the small children, but even if you are doing the corporate thing or to an adult. फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, जेस्टर्स हैं, कुछ चीजें मैंने आपको करके दिखाई हैं. व्हेन आई एम नरेटिंग अ स्टोरी आई जस्ट यूज माय हैंड्स टू ह्यूज माउंटेन. सो दीज आर कॉल्ड जेस्टर्स, एक्शंस. ठीक है. उसके बाद हमने देखा इंटरटेन करने के लिए. अब हम आ रहे हैं अपने, ये सब हमने कल करा, लास्ट क्लास में किया. नाउ we talk about the power of stories, the power of stories. So what is the power of stories? This is used, किस लिए यूज होता है स्टोरीज? मेमोरी. जैसे सपोज करो अब मैं आप में से किसी एक से बोलूं, किसी का भी नाम लूं या कोई किसी से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आप मुझे हंग्री कैटरपिलर की कहानी सुना सकते हो? सो आप जब सुनाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या प्रोसेस चलेगा आपके दिमाग में, क्या चलेगा प्रोसेस? थिंकिंग चलेगी आपको. इमेजिनेशन, थिंकिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट. हाँ, और आप उसे रिकॉल करोगे ना. क्यूरियोसिटी मैम, क्यूरियोसिटी. हाँ नहीं, बट आपको मैंने जो कहानी सुनाई है हंग्री कैटरपिलर की, जो मैं आपको कहने के सुनाने, मैं आपको सुना चुकी हूँ, ठीक है. और Yes, मैं ma'am. आपको कह रही हूँ बेटा अब मुझे ना एक की कहानी दोबारा सुनाओ आज. आप देयर सुनाओ. विल बी रिपीटेशन मैम, रिपीटेशन. हाँ, रिकॉलिंग. बच्चा सोच रहा है, रिकॉल कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है कि मैम ने क्या बोला था. रिकॉल करके यस मैम. वो क्या कर रहा है, रीटेल कर रहा है, उसको बता Yes, ma'am. रहा है. और अगर हम देखें पूरी पढ़ाई के प्रोसेस में क्या चलता है,
पूरे पढ़ाई जब तक हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम अभी एज अ टीचर्स भी बात करें तो क्या चल रहा है? मैंने आपसे पूछा, क्या आप में से कोई मुझे कहानी सुना सकता है हंग्री कैटरपिलर की? या जो मैंने क्लास में लास्ट लेसन पढ़ाया था, आप मुझे बता सकते हो मैंने क्या पढ़ाया था? सो दिस इज व्हाट हैपनिंग, रिकॉलिंग एंड Recalling. मतलब Yes. रीटेलिंग, दोबारा से उसको बताना। री का मतलब दोबारा, दोबारा. रिवीजन। Yes. री आर ई वर्ड का मतलब दोबारा बताना। और उससे जब हम कोई भी चीज को बार बार करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक मेंटल इमेजेस भी फर्म होती चली जाती हैं। आपको पता चलता है कि कहानी का एक सिस्टम ऐसा ही है, कहानी ऐसी ही कही जाती है, वंस अपॉन अ टाइम एंड ऑल दैट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल द स्टोरीज प्ले इन डेवलपिंग द मेमोरी एंड कॉग्निशन। क्या रोल प्ले करती हैं स्टोरीज? मेमोरी को बिल्डअप करने में, लैंग्वेज को बिल्डअप करने में एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट। आई वुड लाइक वन ऑफ यू टू रीड दिस। आप में से कोई एक पढ़ सकता है ये मेरे लिए, हम सबके लिए? इज माई स्लाइड विजिबल? Yes, ma'am. How stories help in cognitive development. Cognitive development, story improves memory, language, acquisition, and critical thinking by presenting information in a structure, sequential, and manner. या सिक्वेंशियल मैनर। सो यही Second. हमने देखा हंग्री कैटरपिलर का क्या से सीक्वेंसेस था। मैं उसके साथ क्या एक्टिविटी कर सकती हूँ? हंग्री कैटरपिलर की जो पिक्चर्स हैं उनको मैं कार्ड्स में बनाकर और बच्चों को दे सकती हूँ कि सीक्वेंस में लगाओ कि सबसे पहले क्या हुआ था, Like a puzzle. पहले क्या हुआ, है ना? लाइक अ पजल बच्चे अरेंज करें। फर्स्ट, द हंग्री कैटरपिलर वाज लाइक एन एग ऑन अ लीफ। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा? सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एक्टिविटी। ठीक है, सो इसमें क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है और एक स्ट्रक्चर वे में हम बच्चों को सीक्वेंसेस भी सिखा रहे हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ स्टोरी टेलिंग सेशन इज वॉइस मॉड्यूलेशन। क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? ऑलरेडी इट इज देयर ऑन माई स्क्रीन। आई वुड लाइक द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, किसी भी एक पार्टिसिपेंट जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्लीज क्या आप रीड कर सकते हैं? एंड देन वी आर गोइंग टू प्ले दैट, वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी आफ्टर दैट। आप में से कोई पढ़ सकता है स्लाइड पे क्या लिखा है? May I, ma'am? या प्लीज प्लीज। A must for effective stories. What is चलिए, voice modulation? Changing your voice, pitch, tone, speed, volume, and expression to bring a story alive. या Key होल्ड ऑन, elements of your यस voice होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। सो हमने ये क्या देखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? वॉइस, आवाज को कैसे, उसकी जो पिच है उसको कैसे ऊपर करना है, नीचे करना है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये क्या है? दिस वर्ड, एक ही डायलॉग मैंने 3 तरह से बोला, isn't it? This is called your rising the voice and lowering the voice. Then it is speed also. अभी हम आगे वाले स्टोरीज में देखेंगे स्पीड, वॉल्यूम, आवाज को कैसे इंक्रीज करना है, एक्सप्रेशन देने हैं, अंदर से निकलेगा। जब आप बोल रहे what are you doing, what are you doing, what are you doing teachers? So this is something, what are you doing children, what are you doing children? So this is something, I'm changing my voice and bringing that story to a life. चिड़िया ने चींची करते हुए कौवे को बोला, you know, हम इस तरह से जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत मजा आता है कि वाकई वहां पे कौवा आ गया है, वहां पे चिड़िया आ गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट पढ़े की एलिमेंट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। Key elements of voice modulation. Number 1, pitch, high and low. High pitch. Excitement, small animals, surprise, low pitch.
giant, parents, villains, mouse voice was lion voice. Number 2, tone, emotion, happy, scared, angry, gentle, same sentence, different tones. सो आपने देखा कि किस तरीके से हमें अभी ये आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है, आपको मैंने कुछ करके दिखाया है और मैं आपको कुछ एक लाइन दूंगी और आपको वो वॉइस मॉड्यूलेशन उसमें मुझे सब टीचर्स को करके दिखाना है. सो आर यू रेडी? यस मैम. मुझे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अब तो काफी सारे Yes, पार्टिसिपेंट हो गए. मजा नहीं आ रहा. यस मैम. थोड़ा Yes, सा ma'am. दे दो भाई, थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है सबकी. जैसे आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों से पूछते हैं ना, यस ऑल ऑफ यू रेडी, लेट्स इट गो. सो दैट इज द थिंग आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो वो जरा पढ़ाने वाले को भी जोश आ जाता है, यू नो. सो हैप्पी, स्केयर्ड, एंग्री एंड जेंटल. सो आप में से जो अभी रीड कर रहा था, कैन आई नो योर नेम प्लीज? अनीता अशोक सहल. अनीता सहल. अनीता. तो अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको Ruta. डर लग रहा है ना अनीता, अगर आपको डर लग रहा है तो आप कैसे बोलेंगे? कोई भी लाइन आप बोल के दिखाएं जरा मुझे. हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लगता है वहां बाहर से कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट. एंड द अदर वे, आपने शिवरिंग करके, क्विवरिंग करके दिखाया. वेरी नाइस. एंग्री, अगर आप गुस्से में हैं तो आप क्या करेंगे? अपनी स्टोरी के अंदर अगर आपका एक कैरेक्टर है जो कि गुस्सा दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे वहां पर? व्हाट आर यू गोइंग टू डू दैट टाइम? I'm कैसे going to बोलेंगे? आपकी टोन क्या होगी? eyes big and shouting and angry face. हाँ, वो मुझे करके दिखाना है उसको. कोई भी एक कहानी का एक लाइन लेके जरा करके दिखाएं जरा आप. या और भी कोई कर सकता है, अनीता ही नहीं, और भी लोग हैं जो वॉलंटियर कर सकते हैं. और इसके बाद तो एक्टिविटी है ही है. यस. क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? जल्दी से पार्टिसिपेट करो. Sorry, don't take it otherwise. I'm just telling you like the angry tone. Okay? क्या कर रहे हो आप सब लोग? पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ एक ही जना बोलेगा क्या? प्लीज आप सब पार्टिसिपेट करो ना. सो आई एम वेरी जेंटल नाउ. पहला वाला मैंने बहुत गुस्से से बोला, क्या कर रहे हो? पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? These are the tones जिसमें हम इमोशंस डाल के बात कर रहे हैं. इनको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन का एक ये छोटा सा पार्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि जो आप अपनी स्टोरी टेलिंग में जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो ये चीजें आप बच्चों के साथ जब करेंगे ना, बच्चे बहुत ही हतप्रभ होके देखते हैं ना जब आपको, और उनके चेहरे पे वो जो एक आता है ना इफेक्ट, दैट इज ब्यूटिफुल, ऑसम थिंग आती है कि उनको लगता है कि अभी तो हमारी टीचर कैसे बोल रही थी, एंड दे जस्ट ट्राई टू लर्न. उनमें से कुछ बच्चे सीख भी जाते हैं. So be loud and clear while doing the voice modulation. Practice variation. Sound में enthusiastic and confidence होना चाहिए. कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है, कैसे आपने पूरे क्राउड को एड्रेस करना है, कैसे एक पावरफुल वर्ड बोलना है. So this is all about your storytelling. Voice modulation, the storytelling का जो aspect है, that is voice modulation. Pitch, tone, कैसे speed, volume. So I would like to do, this is activity time now. Can you see on my slide? I have given you one line. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Okay? अब आपको एज अ डरे हुए बच्चे की तरह बोलना है और एक जॉइंट की तरह देना. राक्षस कैसे बोलेगा, और एक सोती हुई बूढ़ी माँ कैसे बोलेगी, दादी कैसे बोलेगी, और एक प्लेफुल मंकी या चाइल्ड कैसे बोलेगा. मे बी लेट अस टेक इट एज अ चाइल्ड. अ प्लेफुल चाइल्ड कैसे बोलेगा? हु इज नॉकिंग एट द डोर? हु इज नॉकिंग एट द डोर एक सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको वेरिएशन के साथ मुझे बोल के दिखाना है. सो आर वी रेडी? Can we?
Can we? Yes. कौन Yes, ma'am. स्टार्ट करेगा? Yes, please. कौन बोलेगा? कौन स्टार्ट करेगा? आई वॉन्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमारा जो ये स्टोरी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप कोई भी कहानी बहुत ही अच्छे से कह पाएंगे, बोल पाएंगे. उसके अंदर बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी. कम ऑन कामिनी जी, एनीबडी मीन्स आई डोंट टेक इट अदरवाइज. मैं तो जो भी बच्चे दिखते हैं ना, एक टीचर को लगता है जैसे आपको अपनी क्लास में लगता है, मुझे वैसे ही लगता है कि आपको मुझे जो नजर आ रहा है कि सारे मेरे बच्चे सीख के जाएं. लाइक फॉर मी, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स नाउ, एंड आई वांट यू टू लर्न द बेस्ट. वट एवर बेस्ट प्रैक्टिस आई कैन गिव इट टू यू. हाँ जी, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है. संयुक्ता जी, मांडवी जी, प्रीति, अर्पिता. हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन सी किसका हैंड रेज है. कुछ है? रेज हैंड है? कम ऑन, कम ऑन. मैंने काफी करके दिखाया. प्लीज रुचि, आप कर रहेंगे? Yes, ma'am. हाँ. A scared child, ma'am. एक भयभीत बच्चा कैसे बोला? Who is knocking at the door? Who is knocking? Who is knocking at the door? Giant. Who is knocking at the door? Let me check. हाँ. A वेरी गुड, sleepy वेरी गुड. grandma. Who is knocking at the door? Please, someone check. Who is knocking? A playful monkey. Who is knocking at the door? Very nice. Yes, ma'am. Very good. So, Sayukta, मांडवी, प्रीति, आई एम सॉरी, मैं आपके नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि सब पार्टिसिपेट करें. यस अनुजा. मैम, एज अ स्लीपी ग्रैंडमा. ओके, ओके. ओके. Oh, who is knocking at the door? Wow, My wonderful. God. Now I have to get up and open the door. Yeah. Who is it? Very good, very nice, very nice. Thank you, ma'am. Okay, and who else wants to practice? This is just a practice because you all are very good actors and teachers, means like I know that you must be sharing. आप लोग बहुत कहानियां सुनाते होंगे और ऑलरेडी आप कर रहे हैं. सिर्फ एक यही चीज है कि हमें और इसको एक एंगल समझकर उसको अपनी क्लास में हमें प्रेजेंट करना है. हाँ जी. ओके. कोई और है? यस. ओके. सो लेट मी. यस. सो हमने देखा एज अ स्केयर्ड चाइल्ड और हमने ये वॉइस मॉड्यूलेशन करा. नाउ in our class we also use a lot of body percussions. body percussions क्या होते हैं? जैसे blinking my eyes. Can you see my eyes? My eyes is blinking. Yes, Clicking, snipping, banging, slapping the knee. You must be doing all this. ठीक है? और क्या हो सकता है? Can you all do like with me? Making a mountain. Making a mountain. Can you see how am I making my mountain with my hand? House. There was a house in dark woods. ये अभी हम एक स्टोरी करने वाले हैं. There was a dark house. Okay? I made a house. Heart. I've made a heart. Sun shining in the sky. Flower. Flower is blooming. फ्लावर खिल रहा है. ठीक है? वैली. वैली वी शेप में होती है ना, तो माउंटेन्स के बीच से निकलती हुई वैली. नाउ ऑल ऑफ यू ट्राई टू डू विद मी. लुक एट द बुक. लुक
at the book. You can do this, children, जब बच्चे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम से उनकी attention करने के लिए you can do these body percussions. हर 5-10 मिनट बाद जब आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ आप ये उनको खड़ा करके ये करवाते जाइए. These are like the movement of the body. Look at the book. Okay? Write. You can just tell them, write. They can just write like this. So this is also a way, for a teacher कि उनका attention को grab करना है. और उस मूवमेंट को आप स्टोरीज में भी डाल सकते हैं, आप उनको एक्शंस ऐसे भी करा सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर प्ले स्कूल चिल्ड्रन. इन स्टोरीज ऑल्सो यू कैन इन्वॉल्व ऑल दिस. एंड while like after 10 minutes, जैसे बच्चों को कुछ आपने कराया, उसके बाद just changing the atmosphere, let's all stand up and make a mountain. Make a big mountain. Make a small mountain. Can you see? Can I see now all of you making a big? मैं बोलूँगी आप करेंगे actions. I would like everybody doing it now. Let's start. Please cameras on कर सकते हैं आप? If you can do it. No? Very busy? Okay. चलिए. मैं अब वहीं पे करें अपने आप. Make a mountain. Make a big mountain. Make a small mountain. Make a house. Make a house. Okay. Make a heart. Make a heart. Good. Make a valley. Make a valley. V shape. Make a valley. Cone shape. Yes. V. Valley. V for, yeah. That way. And then look at the book. Look at the book. Okay, you are reading the book. Read the book. Okay, children, read the book now. Now write, children, write. Let's write. Now clap. Now tap on your lap. लैप पे टैप करेंगे, पैरों के ऊपर, पैर के ऊपर, लैप के ऊपर, गोदी के ऊपर, जहां पे बच्चे को सुलाते हैं, लैप के ऊपर टैप 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 टैप. स्टॉम्प मतलब पैर पे खड़े होकर स्टॉम्प 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 स्टॉम्पिंग स्टॉम्पिंग स्टॉम्पिंग, जैसे मार्च पास्ट करते हैं. प्लीज ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड डू द मार्चिंग. Quickly stand up and do the marching. I want everybody to do this. Yes. March. Now twist. Hands on your waist and twist. Yes. Now, okay, so this is something, a great body percussions should be used every day. Blinking your eyes, blinking. Sit down everyone. Sit down, children. Sit down, everyone. Very good, children. All are doing. Very good, Preeti. You are so sweet. Thank Wow. you. Yes, very good. आपको चॉकलेट मिलेगी. प्रीति ने बहुत अच्छा किया है. Very nice. Very good. Ma'am. Blink your eyes. Yes. Click your fingers. Now there was a tailor in the market में ना टेलर होता है, वो क्या करता है? snip. He cuts the cloth. snip. Gardener क्या करता है? cut. अब आप मुझे कोई एक्शन करके दिखाएं ऐसा बॉडी परकशन का जो मुझे नहीं आता. मुझे भी सीखना है ना आपसे. कुछ आप भी करके दिखाएं. कुछ सोचिए कि और क्या करा सकते हैं. बहुत सी चीजें मैंने छोड़ दी है अभी. Come on, I want Kamini ji, if you can tell me something. Eat. Wow, great, Priyanka. Okay, eat. Very nice. Or Ma'am, dance. Fast. yeah, वो तो हम रोली. Yes, very good. Very good. Shake. Yeah, yes. तो अब Roll. आप Roll.
तो हम क्या कर सकते हैं जब एवरीडे, वेरी नाइस कुलदीप जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्लास है ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं। Here. लिसन Here, लिसन लिसन, here, here. वेरी नाइस वेरी नाइस। Smell. Shoulder, knees, and toes. Ma'am, head, shoulder, knees, and toes. यस, स्लैप योर नीज चिल्ड्रन, स्लैप करो अपने Shoulder, नीज को। हाँ knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees हाँ and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. ओके। अच्छा कामिनी जी, अगर हम उनको एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसे कर दे, रोटेट रोटेट रोटेट, तो हमने उनको क्या दे दिया? एक तो हमने एज अ टीचर अपनी एक्सरसाइज कर ली, Exercise. हाँ हमने भी कर लिया, और बच्चों को हम क्या दे रहे हैं इसके थ्रू? हम क्या दे रहे हैं? Words. New words. न्यू वर्ड्स। New words. रोटेट कर लिया, देखो टीचर ने भी अपनी एक्सरसाइज कर ली, Yes. ठीक है, आपने उनको ऐसे करा, थोड़ी देर आपने भी एक्सरसाइज कर ली, बच्चों को आपने वर्ड्स दे दिए। और इसको भी बोल। हाँ, और आप बच्चों को क्या बोल सकते हैं कि आज अब आप करेंगे और टीचर भी करेगी। लेट्स, यू कैन आल्सो टेल, नाउ यू डू दैट, टेल द एक्शंस टू द होल क्लास one by one. You know, there would be some children in the class, those who can come in forward and can lead the class, and the teacher can also, you know, okay, I will also follow you now, it is your turn to do that, ठीक है। सो दिस इज बॉडी परकशंस, हम सब करते हैं, बट हमने कुछ और बनाया है, जैसे रीड द बुक, रीड द बुक, Small, small, small. Big, big, big. Out, Yes. out, out. In. Short. दैट्स That तो अभी also. हमने क्या करा है? अभी हमने करा फ्लावर, है ना, Flower. हम कहानी सुनाते हुए माउंटेन, Heart. water, water, okay, fish, 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 bird, bird, Bird. monkey jumping, monkeys are jumping, so we can tell them to jump like monkeys, yeah, Running, Ah. running. Yes. So these are very important percussions, body percussions, which can be used in play classes as an important teaching aid, as an important tool. Like we are not using any aids, but we are using the body as a tool, isn't it? So Yes. yeah. हमें rolling your hand, twisting, rotating, slapping, banging the door or desk. Now let's come to this repetitive and predictable patterns. हमने लास्ट क्लास में हंग्री कैटरपिलर स्टोरी किया, उसके अंदर हमने देखा फैमिलियर और क्रोनोलॉजिकल जो चीज़ थी हमने वो लर्न किया। आप सबको कहानी तो याद है ना हंग्री कैटरपिलर की? Yes, ma'am. Did you try to find out more about that story, और स्टोरी को स्क्रिप्ट या पेपर पे लिखा आपने? स्क्रिप्ट या पेपर पे लिखकर उसके कुछ बनाया? नहीं, ओके, ट्राई टू डू दैट, दैट वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज, ठीक है। आज हम फर्स्ट वर्ड है कॉरिक। अब कॉरिक जो स्टोरीज होती हैं वो भी रिपीटेटिव पैटर्न से होती हैं, वो भी रिपीटिशन होता है उसके अंदर, और उस स्टोरी के अंदर प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, तो हम वो एक करेंगे। इसके अंदर आई एम टेकिंग अ स्टोरी ऑफ द लिटिल रेड हेन। आपने सुनी है ये कहानी? No, ma'am. ओके, सो इस कहानी का जब भी एज अ टीचर आप अपने प्ले स्कूल बच्चों के लिए कहानियां इकट्ठी करेंगे, तो जो मैंने आपको ये लास्ट स्लाइड पे ये लिखा है, आप इसको नोट करना चाहें तो ट्राई टू कलेक्ट स्टोरीज एट प्ले लेवल फ्रॉम दीज पैटर्न्स। कॉरिक, क्यूमुलेटिव, रिदम एंड राइम जिसके अंदर हो, इंटरलॉकिंग हो, फेमिलियर और क्रोनोलॉजिकल चीजें उसके अंदर हो, इस तरह की कहानी की बुक्स आप सिलेक्ट करें, और उनको आप रीड अलाउड भी कर सकते हैं बुक्स को, क्योंकि उसके अंदर बार बार एक ही लाइन का रिपीटिशन होता है। आज हम इस
स्टोरी में देखेंगे. Okay, we will see in this story today. Now, this is a Russian folk tale. This is a Russian folk tale. अब इस कहानी के पीछे ये भी है कि ये रशिया की फोक टेल है, रशिया की लोक कथा है, रशिया कंट्री की, और इसको फेबल्स कहते हैं. आपने याद होगा मैंने फर्स्ट सेशन में आपको टाइप्स ऑफ स्टोरीज बताया था, जिसमें था एपिक, फेबल्स भी था. आपको याद है या मैं लेके चलूं उस स्लाइड पे आपको एक बार? देखिए ये वाला है ना, काइंड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. शॉर्ट स्टोरीज विद अ मॉरल. ठीक है, इसमें एसॉप फेबल्स भी होता है, और इसके अंदर ये हमने जब ये कहानी ढूंढी तो हमने फाइंड आउट करा, इस कहानी का बैकग्राउंड चेक किया तो रशियन फोक टेल था. और जो कॉरिक स्टोरीज होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो बार बार रिपीट होते हैं. जैसे ये एक डायलॉग मैंने लिखा है, अगर आप इसको पढ़े, कैन यू जस्ट रीड, वन ऑफ यू, कैन यू रीड, एनीबॉडी? Nosy duck. Duck. Not I, not I. Quacked, quacked the noisy dog. Not I, purred the sleepy cat. Not I, the lazy dog. Then I will, said the little red hen. So the little red hen planted the seeds all by herself. आप पूरी कहानी में देखेंगे कि ये सारे डायलॉग्स जो है बार बार रिपीट हुए हैं. ठीक है, सो इससे क्या होता है कि बच्चों की वो वोकैबुलरी, वो सेंटेंसेस, वो उनके अंदर ग्रैब हो जाएंगे. दे विल पिक अप, वो ग्रास्प कर लेंगे. नाउ लेट मी टेल यू द स्टोरी. Once upon a time, there was a little red hen that lived on a farm, and she was friends with a lazy dog, sleepy cat, and a quack, 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 noisy yellow duck. So she was friends with the children. I want all the students here, I want everyone to repeat. जैसे आप अपने बच्चों से चाहेंगे कि वो आपके पीछे रिपीट करें. सो मैं इसमें से कोई क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपने प्लीज मुझे आंसर देना है, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा स्टोरी सुनाने में. मुझे लगेगा पता नहीं मैं. ओके प्लीज जस्ट एक्ट लाइक अ प्लेस में, बिल्कुल बच्चों की तरह बन जाओ जरा आज जरा. Once upon a time there was a little red hen that lived on a farm. So, what kind of a hen, children? Red hen. Color of a hen. Red Yes. Red And hen. where did she live? She live in big Farm. farm. In big farm. On a farm. Okay, and she was friends with a Lazy dog. Lazy dog, sleepy Yellow cat, And noisy yellow duck. duck. quack, 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 quack. Noisy मतलब शोर मचाने वाली quack, 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 quack. Okay? Quick, quick, quick. Like the way children you keep quacking all the day in the class, no? Okay? So one day, the little red hen found some seeds on the ground. The little red hen had an idea. So what did she find? What does she find? Seeds, ma'am. Seeds. Seeds. Man, she had an Idea. idea. She would plant the seeds. So she went to her friend, Lazy Dog. Lazy dog, would you help me? Who will help me to plant the seeds? Not I. The lazy dog said. The Not lazy. I. The sleepy cat. Meow, meow. No, I can't do that. Not I. Quack, quack. The noisy dog. Then the little red hen said, I will do, said the little red hen. So the little red hen
planted the seeds all by Herself. 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 Okay, now when the seeds had grown, the little red hen asked her friends, Duck, noise, quick, can you help me? Would you help me to cut the wheat? Or who will help me to cut the wheat? No, not I, not I. Quacked, quacked the noisy duck. Not I, not I, barked the lazy dog. Not I, meow, said the Sleepy cat. sleepy cat. So, what happened now? The little red hen cut I the will wheat. cut it Yeah. myself. I will By then herself. by herself. When Herself. all the wheat was cut, the little red hen asked her friends, Who will help me? Who will help me take the wheat to the mill to ground into flour, to ground into flour? Not I, barked the lazy dog. Not I, purred the sleepy cat. Not I, quack, quack, the noisy yellow dog. Then I will, said the little red hen. So the little red hen brought the wheat to the mill. Can you see the mill, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All by herself. And she took all the wheat to the mill all by herself. Ground the wheat into flour. Ground, can you do ground? All of you do like with me. Ground the flour. Yes. Okay, ground the wheat into flour, not the ground the flour. Ground the wheat into Till the the flour flour. and carried the heavy sack of the flour back to the farm. Back to the farm. Farm. The sack was very heavy. She just kept it there. And the tired little red hen asked her friends, Hello, friends, I'm so tired. Who will help me to bake the bread now? Not I. The lazy dog. Not I. Not The sleepy. I. Purred the sleepy cat. Not I. Quack, quack, quack. The Noisy noisy. yellow duck. Then I will. Then I will, said the little red hen. Herself. So the little red hen baked the Cake. bread all by herself. All by Herself. अपने आप किया ना उसने सारा काम, अपने आप करा, ऑल बाय हरसेल्फ किया. तो आप ऐसे भी बार बार उस वर्ड को एक बार हिंदी में रिपीट करके, ताकि बच्चों को समझ आ जाए अपने आप काम करने को, ऑल बाय हरसेल्फ. एंड बीइंग अ टीचर, ओके, try to use this in the classroom also. So, and now see, the bread was ready. The fragrance was coming. The fragrance of the freshly baked bread was coming. So she asked, now, friends, who will help me to eat the bread? Oh, the sleepy cat said. The dog said.
I will help you to eat the bread. Then the little red hen said, No, No. I will not give you now. And she went into her room. But after that, she felt sorry for her friends and she called them home for lunch. Oh, friends, you can come to have lunch with me, the freshly baked bread. And she made lovely sandwiches with the fresh veggies, cucumber, tomato, and the fresh bread, olives, jalapenos, and cabbage and cheese. And they all enjoyed eating the yummy, yummy. Are you enjoying, children? Khao. Yummy, yummy sandwiches. She was a kind red hen. As sharing is, Caring. as sharing is. Caring. Okay, so children, did you like the story? Yes, ma'am. Okay, now tell me who's your favorite character? Which character did you like the most? कौन सा अच्छा Ma'am, लगा आपको character? Red hen, hen. hen. Red Oh, hen. He अच्छा. is so hardworking. Oh, very good. Sound Okay. और कौन अच्छा लगा आपको? और कोई अच्छा लगा? No, ma'am, सब lazy है. Lazy है. Okay, very good. So, children, I'm greedy too. yes, They all are greedy too. have. They all are greedy to have the food. Yes, Okay. ma'am. Yeah. So, अभी मैम आपने सैंडविच का नाम सुन के तो हमें भी भूख लग गई मैम. तभी तो मैंने कहा खाओ. अभी मेरी इसके बाद चाय बना के जल्दी से गर्म चाय के साथ सैंडविच ही खाना आज, और अपने बच्चों को घर में ये कहानी सुनाना और खुद भी Okay, सुनाना ma'am. एक बार. Done, Okay? done, ma'am. हाँ, एंड एंजॉय इट. और जैसे आप देखिए इसमें कुछ एक हिंदी वर्ड्स आप उसको एक बार बोलकर पूरा, जब आपने कोई नया वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कर दिया ना, ट्राई कि जब आप अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन all by herself. Children, you have to do all your work all by yourself. All by yourself. You have to do all by yourself ना बच्चे. तो अब उनको समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू पिक अप दैट इंग्लिश फ्रेज ऑल बाय योरसेल्फ. हम Yes, सबको ma'am. अपना काम खुद करना है. वी हैव टू डू ऑल आवर वर्क आवरसेल्व्स, you know, all by, oh my dear Radhika, you have to do yourself, all by yourself bachche. Don't take the help of mama papa. So are you getting me how you have to teach language through stories? आपने दिया but उसको repetition करें क्लास में with the real concrete examples. Yes. Half of the battle would be done, you know, English conversation is done. Sandwiches, yummy, tummy, my tummy is full. No, you have to act out, showing the your pictures, do little bit of acting, show, stick the your puppets on the blackboard or the whiteboard, whatever you have, and then you can narrate it through body percussions. मैंने इसमें body percussions का use किया. Yes, ma'am. लॉट ऑफ Yes, ma'am. थिंग्स. मेरे को तो कहानी ऐसे ही सुनाने में मजा आता है. लाइक माई इज दिस वे. आई ट्राई टू यूज पपिट्स. कल हम पपिट्स से करेंगे, कल हम पपिट्स भी शुरू करेंगे. ठीक है, तो अभी ये हमने देखा और अब आपका एक्टिविटी टाइम शुरू हो रहा है. ओके, ये छोटी सी स्टोरी है. आई वुड लाइक यू टू इनैक्ट दिस स्टोरी. वॉइस मॉड्यूलेशन जो आज हमने सीखा और बॉडी परकशंस के थ्रू. ठीक है, आई वुड लाइक यू टू नरेट दिस स्टोरी. वुड यू लाइक मी टू नरेट इट फर्स्ट, और आप अपने आप करना चाहेंगे? बताइए. Am I there? मैं हूं यहां पर. हाँ Yes, जी, ma'am. कौन करेगा? आप चाहते हैं मैं करके दिखाऊं पहले, या आप कर लेंगे? अब आपको काफी आइडिया हो गया.
हाँ जी, कामिनी जी, आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मुझे लगा कि मैं पूछूं, क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? एम आई ऑडिबल, कामिनी जी? Yes, ma'am. तो क्या हो गया, आप में से कौन करके दिखाएगा? अर्पिता जी, आप करके दिखाएंगे मुझे? ट्राई करेंगे, कोई इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, और कोई, इट्स जस्ट प्रैक्टिस गोइंग ऑन, एंड वी आर गोइंग टू डू बेस्ट, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो पहले मैं करके दिखाऊं, फिर करेंगे आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए पहले मैं कर देती हूँ, नो वरीज, लेट मी डू फॉर यू। देखिए, बॉडी परकर्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन दोनों का यूज करते हुए हम एक ये स्टोरी नरेट करेंगे। इन द डार्क डार्क वुड्स देयर वाज अ डार्क डार्क हाउस, एंड इन दैट डार्क डार्क हाउस there was a dark dark room, and in that dark dark room there was a dark dark cupboard, and in that dark dark cupboard there was a dark dark shelf, and on that dark dark shelf there was a dark dark box, and in that dark dark box there was a ghost. Hoo, 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 ha, ha, boo, boo. Okay, so I hope I had done justice to the story. Yes. Now, who's going to do? Come on, some new participant I want. Come on, come on. You all are best. I can see, lot of, they have tiny tots. आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तैयार हो जाएगी एक कहानी। आज रात को यही कहानी उन्हें सुना दीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी प्रैक्टिस होएगी आपकी। हाँ जी, कामिनी जी आप कर रहे हैं? No. और कौन करने वाला था? ये तो एक्टिविटी टाइम है, सबको करना पड़ेगा, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। सैंडविच कैसे खाओगे? 5 मिनट के बाद मैं छुट्टी दे दूंगी, जल्दी से कर लो, 5 मिनट है, पूरे 4:30 बंद कर देंगे सेशन आज। चाय Ma'am, मिल dark, जाएगी? यस, dark, a dark, big cup of tea with sandwich. dark wood, dark house, Oh yeah, good. dark house, and dark room. मैम नहीं आ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए, एक बार में किसी का भी नहीं आएगा, मेरा भी नहीं आएगा। मैंने भी बहुत बार प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट्स ओके, आपके अंदर इतना करेज है कि आप कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स अ बिग करेज। आधा तो बैटल आपने यही जीत लिया। वो गलत है सही, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो आगे बढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। आता किसी को कुछ नहीं है, ठीक है? dark वेरी गुड, वेरी गुड। cupboard. Cupboard. Yes, very good. Dark cupboard. ना दीजिए ऐसे। Shelf. हाँ, Dark cover. आप अपना वीडियो खोल लीजिए, क्योंकि आपका बॉडी परकशंस भी मैं देख सकती हूँ, बॉडी मूवमेंट्स भी देख सकती हूँ। कबर्ड ऐसे बना दीजिए, शेल्फ ऐसे बना दीजिए, और ना बॉक्स ऐसे बना दीजिए। May I, ma'am? या प्लीज प्लीज ट्राई। May I, ma'am? There is a dark room. In the dark house, there is a dark room. Yeah. In the dark room, there is a dark shelf.
In the dark, 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 dark shelf, there is a dark, 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 dark box. In the dark, 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 dark box, there is a small crow. It is telling cow, cow, cow. Very good. You brought a twist in that. That's a wonderful thing. So आप Thank बॉक्स की जगह वहां नेस्ट भी कर सकते हैं. हम उसकी जगह वुड्स की जगह, जैसे यहाँ पे इन द डार्क डार्क वुड है, हम उसकी जगह क्या कर देंगे? इन द डार्क डार्क ट्री, ट्री कर देंगे. ट्री के ऊपर नेस्ट दिखा देंगे. लास्ट में नेस्ट के अंदर से क्रो निकल रहा है. वाओ, you can make a twist like that. Wonderful, wonderful, Kuldeep ji. Now next participant Arpita ji, I think you were there to participate. आप कुछ बोल रहे थे? In the Yeah. dark, dark wood, there was a dark, dark house. And in the dark, dark house, there was a dark, dark room. And in the dark, dark room, there was a dark, dark cupboard. And in the dark, dark cupboard, there was a dark, dark shelf. And on the dark, dark shelf, there was a dark, dark box. And in the dark, dark box, there was a ghost. Very good. Arpita ji, 5 stars, golden stars you get from my side. Kuldeep ji, Kamini ji, all of you have participated. 5 stars for all of you. Now, next participant, wonderful Arpita, wonderful voice modulation. Good, good. Next Ma'am, participant. may I? Yeah, please, please. I'm waiting. मुझे जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे चाहिए. I want everyone to participate. In the dark, dark wood, there was a dark, dark house. And in that dark, dark house, there was a dark, dark room. And in that dark, dark room, there was a dark, dark shelf. And in that dark, dark shelf, there was a dark, dark box. And in that dark, dark box, there was a ghost. Wonderful, wonderful, Anuja. 5 stars for you as well. Wonderful, everyone. Next, और कौन आ रहा है? Come on, चाय का टाइम हो रहा है. जल्दी, जल्दी, जल्दी. Let's have a sandwich today. And the little red hen. We learned about the voice modulation. अभी voice modulation का second part tomorrow also we are going to do. Okay? इसका एक और part हम कुछ exercises करेंगे. ठीक है? This we can do with the children also. You know, voice modulation की आप उनको भी ऐसे दे सकते हैं. Scary बन जाओ. Now speak with the scary sound. Then they will vocabulary भी आ गया. Scary, quivering कर रहे हैं, shivering कर रहे हैं, तो आप उनको vocabulary भी दे रहे हो. So you can also do these activities with them as well. You are giving them vocabulary, giving them emotion. I'm sad. I am bad. I'm feeling very good. So yes, next participant who is coming. Come on. Tea time. Freshly baked breads and sandwiches are waiting for you. Hanji. कौन आ रहा है? अनुजा, कोई आपको लग रहा है कोई कर रहा है यहाँ पे? मुझे दिख नहीं रहा. तो अनुजा, can you see for on behalf of me who's coming for the participation? मैम प्रीति मैम बोल रही थी. हाँ, प्रीति मैम प्लीज. पूर्णिमा मैम, संजना मैम, अंजलि मैम, सस्मिता साहू फ्रॉम ओडिशा. यस प्रीति मैम, चलिए. कम ऑन. The dark, dark wood, in the dark, dark house. And in the dark, dark house, there was a dark, dark room. And in the dark, dark room,
in the dark, dark cupboard. Hmm. Yes. And the dark, dark cupboard, there was a dark, dark shelf. Hmm. And on the dark, dark shelf, there was a dark, dark box. Hmm. And the dark, dark box, there was a ghost. Hoo, 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 hoo. Ha, 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 ha. वंडरफुल 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 वेरी गुड प्रीति वेरी नाइस बट आपने ना थोड़ा सा बिल्कुल खुल के करो बहुत अच्छा करोगे आप थोड़ा सा सकुचा रहे थे है ना सो वो हेजिटेशन निकाल देना आज जरा बाथरूम में शीशे के पास खड़े होकर सब शुरू हो जाना आज एक बार प्रैक्टिस ताकि जब तक हमारा ये लास्ट सेशन हो ऑल ऑफ यू शुड टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल स्टोरी टेलर्स कि सब बच्चों को आपकी कहानी सुनने में बहुत मजा आना चाहिए ठीक है Yes, ma'am. ओके Yes. वेरी नाइस गुड 5 स्टार्स टू यू एज वेल ओके Mm. या Thank you, नेक्स्ट ma'am. और कौन कर रहा है जी हाँ जी पूर्णिमा कम ऑन पूर्णिमा लेट्स डू वेरी गुड एक मिनट में या प्लीज Are you there, Purnima? Are there? यस मैम सॉरी मैम Please Hello. start. Please start. In the dark, dark wood, there was a dark, dark house. And in the dark, dark house, there is a dark, dark room. And in the dark, dark room, there was a dark, dark cupboards. And on the dark, dark cupboards, there was a dark, dark shelf also. And on the dark, dark shelf, there was a dark box. And in the dark box, there was a ghost. And the ghost come outside and ho, 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 ha, ha, ha. Thank you, ma'am. Wonderful. 5 stars to you as well. 5 stars. Good, Thank good. you. Okay, so teachers, I hope this is like voice modulation practice. You can do this. You know, try to understand the emotions, and the same thing can be given to the children as well. Okay, for practice, like scary. You can just do this practice, and जो भी ये दोनों stories मैंने आपको कराया है, आप इसको फाइंड आउट करके एक अपनी स्टोरी की एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें उसकी स्क्रिप्ट पहले जरा लिख लीजिए और प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना हर वर्ड की वुड्स का मतलब क्या है जंगल है ठीक है जैसे कबर्ड है कबर्ड ओके जैसे हम कप और बोर्ड नहीं बोल सकते उसको कबर्ड बोलते हैं क्योंकि एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज देने जा रहे हैं तो आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर एवरीवन ओके so don't try to write the script practice it record your voice on your phone and then deliver it to the children with the right correct pronunciation ठीक है पूर्णिमा बहुत अच्छा किया आई एम सो हैप्पी फॉर यू एटलीस्ट आई कैन सी योर लवली फेस लवली 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 स्माइल ओके सो स्वीट ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड नेक्स्ट टाइम अंजलि जी सस्मिता साहू कल हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है पपेट्स के साथ तो प्लीज आप सब करें और मुझे ना मजा आता है यू नो कि
जब आप भी कर रहे हैं ना तो हमारी लर्निंग अच्छी होएगी. सो हम उसको बढ़िया से सीख के जाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे. ठीक है. तो होप कोई डाउट, एनी डाउट्स, एनी क्लैरिटी, एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क मी, एनी क्लैरिफिकेशंस, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, सो सैंडविच टाइम, टी टाइम. All the best. All the best. Okay. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ji, thank you so Ma'am, much. thank you. Manji. Thank you, Purnima. Okay, okay. Is there any announcement? कुछ है? Yeah,